जय हिंद बच्चों। इसमें मैं संख्या पद्धति में संख्या के मुख्य रूप से दो भाग बताई थी, एक भारतीय गणना प्रणाली और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो मैं सबसे पहले भारतीय गणना प्रणाली के बारे में जानूंगी। भारतीय गणना प्रणाली क्या है? सब लोग जानते हैं, कोई लोग इसे छूता नहीं है। एक में भारतीय गणना प्रणाली दिया गया था, जिसे पहले कहा जाता है भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली हिंदू 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 अरबी गणना प्रणाली भी कहा। समझाने की बात नहीं है बच्चे, बस इसे जानने की बात है कि भारतीय गणना प्रणाली को अरबी गणना प्रणाली, हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। कहा जाता है। अब इसे निम्न तरह से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा भारतीय हिंदू अरबी प्रणाली को कैसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ भागों में बांटते हैं, समझ में आ जाएगा, अटेगा तब। पहले नंबर आवर्त, मान और संख्या। यहाँ करते हैं आवर्त, उसके बाद मान और उसके बाद आवर्त, मान और संख्या लिखेंगे। पहले आवर्त में ज़्यादा ऊंचाई से नहीं, करोड़ से चलती हूँ। करोड़, तो करोड़ में जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। और करोड़ के बाद फिर होता है 10 करोड़। तो इस पर एक बिंदु और देते हैं। इसका मतलब कि 10 करोड़ जब हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिंदु 8 शून्य दिया जाता है। इसका नाम है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। यानी 10 करोड़, 10 पर करोड़ में 3 3 6 और 1 7 शून्य। तो अगर 9 करोड़ तक आ गया तो 7 शून्य दिए। 10 करोड़ आया तो 10 पर 7 शून्य दे दिए। अगर 11 करोड़ रहेगा तो 11 पर 7 शून्य देंगे। तो 7 शून्य से
करोड़ बन जाता है, इसका करोड़ का मान हो गया। लेकिन अगर 1 करोड़ देना है तब 1 करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7, इस पर भी 1 करोड़ हुआ और यहाँ हो गया 10 करोड़। यानी 3 3 6 1 7, 3 3 6 7 और 8, इस पर 1 करोड़ में 7 शून्य, 10 करोड़ में 2 2 3 2 5 2 6 3 2 5 2 7 और 1 8, 3 2 5 6 7 8 और यहाँ दे दिए संख्या, इधर दे दिए संख्या, और संख्या में मान लिया जाए कि संख्या यहाँ रहे 4 5 2 1 7, कुछ भी रह सकता है। उसके बाद उससे जब नीचे उतरते हैं तब आप लोग किसी तरह से बोर्ड का व्यवस्था मुझे कर दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब है लाख। इस बात को समझना होगा कि लाख में कितना शून्य पड़ेगा। तो पहले नंबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख हुआ। तो यहाँ जो सटा दिए यह शून्य ऐसे होगा। लाख में 3 और 2 5 शून्य, और अगर 1 लाख लिखना रहेगा तो भी 5 शून्य, 1 2 3 4 और 5, यहाँ कौमा पड़ेगा। और संख्या यदि दे दे इसमें करोड़ में संख्या है 4 और लाख में संख्या दे दिया 3, उससे नीचे उतरते हैं तब आता है हजार। तो ठीक उसी प्रकार से अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी 10,000 पर 3 शून्य, 1000 पर 3 शून्य, यहाँ 10,000 है तो 10 पर 3 शून्य, और 1,000 रहेगा तो 1 पर 3 शून्य। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और अगर संख्या दे दे, 1000 में दे दिया है 7, तो संख्या हो गया 7। अब इससे नीचे उतरते हैं। यह सब हम लोग किसमें कर रहे हैं? भारतीय गणना प्रणाली, यानी हिंदू अरबी गणना प्रणाली। यहाँ संख्या के ऊपर लगता है कि हिंदू अटक गया है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। यहाँ संख्या है। अब 1000 के नीचे अगर चलते हैं तो आ गया इकाइयां। इकाइयां में इसको हम लोग कहते हैं इकाइयां। इकाई में इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों रहता है। तो सबसे नीचे होता है
इकाई, इसके ऊपर होता है दहाई, और इसके ऊपर होता है सैकड़ा। यानी इकाइयां में कितने स्टेप? 3 स्टेप। इकाई में मात्र हो गया सिर्फ 1, दहाई में 10 और सैकड़ा में 100। इकाई में 1, दहाई में इकाई और दहाई, दहाई में हो गया 10 और सैकड़ा में इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब हो गया 100। इस प्रकार से करोड़ के ऊपर भी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद भी है। लेकिन हम लोगों को करोड़ तक की जानकारी अभी फिलहाल करना है और अपने आप खुद सब समझ में आ जाएगा। इकाई का मतलब हुआ 1, दहाई का मतलब हुआ 10, 1 पर 1 शून्य, सैकड़ा का मतलब हुआ 1 पर 2 शून्य। इस तरह से आवर्त में हम लोग लेकर के चले और मान उसका कैसे कैसे चल रहा है इसको हम लोग बताए। और संख्या में 2, 3, 7 और 1, 6, 2 10,000 में, 7 के बाद आ गया इकाई में 4, 3, 2, 10,000 में 2 और उसके बाद 4, 3, 2, 5 लाख में हो गया सॉरी, यहाँ हो गया करोड़, यानी 10 करोड़ के जगह पर संख्या में हो गया 4 और उसके बाद 1 करोड़ के संख्या में हो गया 3, उसके बाद फिर 10 लाख के संख्या में हो गया 2, उसके बाद फिर 1 लाख संख्या में हो गया 5 और उसके बाद फिर 10,000 के संख्या में हो गया 2 और उसके बाद 1,000 के संख्या में हो गया 3 और उसके बाद सैकड़ा के संख्या में हो गया 7 और उसके बाद दहाई के संख्या में हो गया 1 और उसके बाद इकाई के संख्या में हो गया 6। इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब अगर इस सारणी से यह जो संख्या लिखने के लिए कहा जाएगा या पढ़ने के लिए, तो उसके आवर्त के नाम के साथ इकाई आवर्त के अंकों को छोड़ करके पढ़ते हैं। उपरोक्त संख्या को हम लोग क्या करेंगे, 2-2 अंक को लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ 2-2 अंक, 2, 2, 2 और इसमें हो गया 3। इसी को लिखेंगे, यह संख्या बन गया। अब क्या बन के तैयार हो गया बच्चा, 4, 3, 1 जोड़ा, उसके बाद फिर 2, 5, 1 जोड़ा, उसके बाद 2, 3, 1 जोड़ा और उसके बाद 3, यानी 7, 1, 6। तो अब संख्या क्या बन गया, इसको कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे? लिख तो दिए, पढ़ेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी अगर इसे शब्दों में लिखा जाए तो लिखेंगे 43
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 43 करोड़। और उसके बाद कॉमा दे दिए, उसके बाद फिर 2 अंक को लेंगे, 25 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 25 में कौन है? लाख में है, तो 25 लाख, इसे लाख ही लिखेंगे और पढ़ेंगे 2-2 अंक को। और यह जो 23 है, यहां देखा जाए, यह जो 2 और 3 है हजार में लिखा गया है, तो लिखेंगे 23। 23 को लिखना है हजार, और फिर कॉमा, और उसके बाद यह जो तीनों है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यह तीनों एक साथ लास्ट में, तो हो जाएगा 7 सैकड़ा, यानी 700। 700, और बच गया क्या? 1 और 6, 716। इस तरह से आवर्त, मान और संख्या इस तरह से होता है कि अगर करोड़ में होता है 3 3 6 और 1 7 शून्य 7 अंक, किसी संख्या पर अगर 7 संख्या दी गई है तो वह करोड़ में आएगा। और फिर 5 शून्य दिया गया है तो वह लाख में चलता है। और उसके बाद हजार में 3 शून्य संख्या पर दिया गया है, 1 पर 3 शून्य 1000, 10 पर 3 शून्य 10,000। इस तरह से संख्या, इस भारतीय अंकन पद्धति हम लोग कहते थे, भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी फिर छोटा लिखा गया। हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली कहा जाता है। भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली कहा जाता है, इसका 2 नाम। और इस तरह से इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। करोड़ तक के कन्फर्म हम रखेंगे। इकाई में इकाई, दहाई, सैकड़ा, यह सबसे निम्न स्तरीय आवर्त है, जिसको इकाई में 3 अंक और उसके बाद फिर हजार में आ जाता है, जिसमें 3 तो शून्य होता है और 1 पर 3 शून्य या किसी संख्या पर 3 शून्य दिया जाता है तो हजार। किसी संख्या पर 2 शून्य बढ़ गया, 5 अंक दिया गया तो लाख की श्रेणी में आती, यानी इधर आवर्त हो गया, उसका मान हो गया। यह संख्या दी गई है कि हम करोड़ के जगह पर दिया हुआ है 4 और 3, और लाख में दिया हुआ है 2 और 5, और फिर हजार में दिया गया है 2 और 3, और इकाइयां में दिया गया है 7, 1 और 6, यानी 4 और 3 ये है करोड़। यानी 4 और इसके बाद 3 लिखेंगे तो हो गया 43 करोड़। 2 और 5 यहाँ लिख देंगे तो हो गया 25। जोड़ा अंक पर कॉमा लगाए तो अब आप लोग इस तरह से भारतीय गणना प्रणाली को तो आसानी से समझ गए होंगे, भारतीय हिंदू अरबी प्रणाली को आसानी से समझ गए होंगे। और इसमें अगर दिया गया है 95 876, 95, यह तो पहला संख्या, 95 8 7 6, और इसे कहा जाए कि आप भारतीय गणना प्रणाली या हिंदू अरबी गणना प्रणाली के अनुसार इसे लिखिए। तो क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 अंक तो अलग हो गया, और उसके बाद
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। हजार में दोनों आया यानी 2 अंक का जोड़ा, फिर आएगा तो 2 अंक का जोड़ा, 2 अंक, यानी जो 95 है यह हो गया 95,000। 95,000। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में हो गया 8, तो 8 100 और कौमा 95,000 कौमा, और उसके बाद 7 और 6 76। 800 76। ना तो हमें कमेंट बॉक्स के लिए कोई जगह बचता है, ना तो मैं संतुष्ट होकर के समझा पाती हूँ। इधर रहती हूँ तो इधर का पोर्शन दिखाई नहीं देता है, उधर जाती हूँ तो इधर का पोर्शन दिखाई नहीं देता है। तो क्या करूँ, दीवार में बना दूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं अभी बहुत खोखली हूँ, लेकिन जज्बा है पढ़ाने की, वह शांत नहीं होता है, यह गौन नहीं होता है, यह डाउन नहीं होता है। तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, जो भी व्यवस्था है इसी में संतुष्ट होकर के बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।